नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्ट 45 फिजिकल एजुकेशन में। तो आज हम लेकर हाजिर है एक बार फिर से आप सभी के लिए LNIP MPET प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2018 का। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर पिछले साल आते हैं। ठीक है, और इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है 100 और जो टोटल टाइम है आपका 2 घंटे में 2 घंटा है, यानी 2 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ नो निगेटिव मार्किंग। अभी तक इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल नहीं हुआ है, इट मीन्स अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और मोड ऑफ जो एग्ज़ाम है इसका वो है ऑफलाइन अभी तक। और जो लैंग्वेज है बोथ है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है। तो हम स्टार्ट करेंगे विदाउट डिले। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हु गिव द डेफिनेशंस एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट। इट इज़ ए लॉन्ग स्कूल विच लर्न्स ए लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट उत्तर इज बी, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज credited with the theory of cultural echoes of रिसापुलेटेशन। इसका जो सही उत्तर है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, यानी जी स्टैनले हॉल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल सिस्टम ऑफ आइडियाज आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय consequence is the core of the philosophy of। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट उत्तर इज डी, यानी रिलीजम। क्वेश्चन नंबर 4, इन स्पार्टा एट द एज ऑफ 18 द बॉयज वेर एनरोल्ड फॉर द सेक्रेड कॉर्प्स नोन एज। यानी स्पार्टा में 18 साल की उम्र में लड़कों को गुप्त समूह नामांकित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी क्रिप्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज ऑल्सो नोन एज टर्न वाटर जोन। टर्न वाटर जोन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी फ्रेडरिक लुंगविक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से। देख लीजिए यहाँ पे कि किसने क्या कहा, उसका मिलान करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, तो आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मच ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज इन एंशिएंट इंडिया कैन बी नोन फ्रॉम द स्टडी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो है ए, यानी दी वेदास। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द 19th सेंचुरी फाउंडर ऑफ एक्जिस्टलिज्म। यानी अस्तित्ववाद के 19वीं सदी के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट उत्तर इज बी, यानी सोरेन किरकेगार्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, स्पार्टन्स स्लेव्स हु फ्रेम्ड द लैंड इन स्पार्टा वेर कॉल्ड। यानी स्पार्टा में जमीन निर्माण वाले स्पार्टन गुलामों को क्या बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी हेलोट्स। क्वेश्चन नंबर 10, एमिनियोसेंटेसिस इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड टू। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है वो है बी,
यानी determine the presence of certain disorder in the fetus. Next question number 11. Question 11 कर रहा है what does niacin deficiency cause, यानी नियासिन की कमी के कारण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी पेलेग्रा। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ विटामिन B6 डिफिशियंसी, यानी विटामिन B6 की कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट उत्तर है वो है सी यानी डर्मेटोमायोमा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 ब्लोइंग नोज हार्ड नॉट ओनली शो अप एस पब्लिक नोसेंस बट द इट आल्सो हर्ट्स, यानी नाक बजना न केवल सार्वजनिक शोर के रूप में दिखाई देता है बल्कि यह एक नुकसान पहुंचाता है। बहुत लोगों को जैसे सोते हैं तो उनकी नाक बजती है, ठीक है, तो ये किस पे मतलब ज़्यादातर अफेक्ट करता है। इसका जो सही उत्तर है वो है 13 का ए यानी ब्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम आउट ऑफ फॉलोइंग नेम द डिजीज विच इज कैटेगराइज एज साइकोसोमेटिक डिजीज। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है वो है ए यानी डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 वेयर डू द नेल्स ग्रो इन आवर बॉडी। छोटा क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है वो है स्किन। बहुत लोग बोन लगा देंगे, ठीक है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है स्किन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग्स आया है, ये दूसरा मैच द फॉलोइंग्स है, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स का, ठीक है, इसमें रोक दिया गया है तो उसको आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर है वो है ए, यानी फर्स्ट का फिफ्थ है ट्यूबरकुलोसिस का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम बोरिस। सेकेंड का फर्स्ट यानी टिटनेस का हो जाएगा बैसिलस कोल्ड क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। नेक्स्ट है आपका 3 का सेकंड, फिर उसी तरह से 4 का थर्ड, फिर बच गया लास्ट फिफ्थ का 4। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 अब्सेंस ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन डाइट रिजल्ट्स इन। अगर हम अपने डाइट में सब्जियां और फलों की फल ना लें तो उसके कारण क्या परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलेगा, उसका यानी क्या परिणाम हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है जो 17 का जो सही उत्तर है वो है बी यानी बी आपका रिडक्शन इन गैस्ट्रिक जूस, इसका जो सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 विच वन इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कह रहा है कौन सा सही है, हमारे बॉडी के बोन के बारे में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट उत्तर है वो है ए यानी एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन ऑफ द स्किन ऑफ ह्यूमन व्हेन द बॉडी बिकम्स वेरी कोल्ड। जब शरीर बहुत ठंडा हो जाता है तो मनुष्य में कौन सी त्वचा प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है वो है ए, यानी धमनी रोधी बालों के अंत में खड़ा होता है और पसीना उत्पादन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 सीक्वेंस फेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का जो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका ए यानी क्वेसेंट पीरियड, फिर है आर्टियल सिस्टोल, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन एंड वेंट्रिकुलर फीलिंग्स एंड वेंट्रिकुलर इंजेक्शन इजेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे आपका डैश अकर्स व्हेन द बॉडी सेल्स आर अनेबल टू यूज ऑक्सीजन इवन थ्रू द एडेक्वेट अमाउंट ऑफ डिलीवर्ड।
21 का जो सही उत्तर है वो आपका ए यानी हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द इंक्रीजेस इन डेप्थ एंड फोर्स ऑफ ब्रीदिंग रेट्स अकर्स ड्यूरिंग वेगेरियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर है वो है बी हाइपरेनीमिया। नेक्स्ट है आपका 23, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स इज नोन एज। 23 का जो सही उत्तर है वो है बी यानी ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है आपका 24, प्रोटीन प्रेजेंट्स इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज। 24 का करेक्ट उत्तर इज सी यानी कॉन्ड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट उत्तर है वो है बी यानी एसिटल कोलिन। क्वेश्चन नंबर 5 का 25 का करेक्ट उत्तर है एसिटाइल कोलिन यानी बी। नेक्स्ट है आपका 26, फास्ट ट्विस्ट फाइबर कंटेंट। 26 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी यानी जो फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर होते हैं वो आपके ए रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाई एटीपी एक्टिविटीज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, एक बार फिर से मैच दी फॉलोइंग आया यहाँ पे और ये तीसरा मैच दी फॉलोइंग से आपका यहाँ पे देख लीजिए 27 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी यानी ये सी हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ एंड थर्ड का फर्स्ट, सॉरी थर्ड का सेकंड है फिर फोर्थ का नहीं सही है सही थर्ड का फर्स्ट है फिर फोर्थ का थर्ड है यानी जो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर है वो है सी। आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, करूगेटर सुपरसिलाइज और मसल्स ऑफ दी, ये मसल्स कहाँ पाए जाते हैं। 28 का जो सही उत्तर है वो आपका ए यानी आइस यानी आँख में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 29, द इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज इन्वेंटेड एंड रिलीज्ड बाय। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ए यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, a great teacher like Plato, Aristotle, Confucius and Indian sages imported education through। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर है वो है आपका बी यानी डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन मेथड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ गुड लेसन प्लान। जब आप लेसन प्लान लेते हैं उसका जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। 31 का जो सही उत्तर है वो है ए यानी पहले क्या आपका आइडेंटिफाई द डिटेल, फिर है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट, फिर है आपका सब्जेक्ट मैटर, फिर उसके बाद है आपका मेथड, फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरा आपका रिसोर्स, फिर सातवां आपका एप्रिसियल एंड इवेलुएशन। नेक्स्ट है आपका 32, एक बार फिर से मैच दी फॉलोइंग से, थोड़ा ये लंबा है आप यहाँ पे देख लीजिए।
हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। 33 का जो सही उत्तर है वो है ए, माइक्रो लेसन प्लान। नेक्स्ट है आपका 34, वन ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इज। 34 का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका 35 का फ्लेंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, यानी FIACS इज डेवलप्ड टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी बोथ, यानी ए एंड डी बोथ होना चाहिए। ए एंड डी यानी टीचर्स एंड स्टूडेंट आंसर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका 36, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश आर द प्रोसेस थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन। 36 का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। नेक्स्ट है आपका 37, इन मोरर टू फैक्टर थ्योरी ऑफ एविडेंस लर्निंग द टू फैक्टर्स आर। 37 का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। नेक्स्ट है आपका 38 कह रहा है गुथ्री बिलीव्स दैट्स ऑल लर्निंग इज। 38 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी, यानी एसएस एसोसिएशन बेस्ड ऑन कंटिग्यूटी। नेक्स्ट है आपका 39, कार्ल रोजर्स बिलीव दैट्स डैश इज नेसेसरी फॉर हेल्थ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 39 का जो सही उत्तर है वो है ए, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका 40, मैच दी फॉलोइंग्स। एक बार फिर से चौथी बार है मैच दी फॉलोइंग्स। इसका जो सही उत्तर है जो 40 का वो है बी, यानी McDougall इंस्टिंक्ट्स। फर्स्ट का हो जाएगा आपका 4, यानी नीड हो जाएगा। फिर सेकंड का 3rd है, एंड थर्ड का सेकंड है, फिर आपका 4th का 1st। नेक्स्ट है आपका 41, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी फरमाइश आई है मिस्टर अंकित रॉय की तरफ से। तो मैं उनकी तरफ से कहूँगा कि ध्यान से सुने, अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है। तो मिल सके आसानी से मंजिल उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके आसानी से मंजिल उसकी ख्वाहिश किसे है, जित तो हमारी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। धन्यवाद। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इन आवर सोसाइटीज द बिलीफ्स कस्टम्स एंड एटीट्यूड्स आर लर्न थ्रू। हमारे समाज में विश्वास, रीति रिवाजों और दृष्टिकोणों के माध्यम से सीखा जाता है। 41 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है आपका 42, इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन। 42 करेक्ट उत्तर इज सी, कॉग्निटिव सिचुएशंस। 43 एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग्स। 43 का जो सही उत्तर है वो आपका सी, आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 44, स्किल वेयर अंडरस्टैंडिंग नोइंग एंड थिंकिंग आर मेन डिटरमाइंस द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस आर। 44 का जो सही उत्तर है वो है आपका बी, यानी कॉग्निटिव स्किल। नेक्स्ट है आपका 45,
व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स इन मास्लो हायरार्ची? मास्लो के हिसाब से पदानुक्रम जरूरत का सही क्रम क्या है? ठीक है, 45 का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी साइकोलॉजिकल सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका 46। 46 कह रहा है इन विच मेथड इंडिविजुअल इज प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन सो दैट पेंट अप इमोशंस गेट एप्रोप्रिएट आउटलेट। 46 आंसर इज डी, यानी कैथारसिस, हिंदी में है रेचन। नेक्स्ट है आपका 47। चेंजिंग द इमोशनल सेटअप ऑफ एन इंडिविजुअल एज इन केस ऑफ तुलसीदास एंड कालिदास इन मैटर ऑफ लव इन एग्जाम्पल ऑफ। 47 का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी ऑल ऑफ दिस। 48 थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म इज क्रेडिट टू, यानी जर्म प्लाज्म की निरंतरता के सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है? 48 का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी विजमैन। नेक्स्ट है 49 हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी, यानी विलियम हुंड। आप यहाँ पे गलती कभी मत करिएगा कि सिग्माइड फ्रॉड लगा के आ जाइए। जो सिग्माइड फ्रॉड थे वो साइकोलॉग एनालाइज किए थे। जब आपका क्वेश्चन आ जाएगी हु इज़ द एनालिसिस ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, मतलब एनालिसिस से रिलेटेड आ जाए तो आपका सिग्माइड फ्रॉड होगा। लेकिन जब यहाँ पे डायरेक्ट आ गया कि रिगार्ड द मतलब मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे माना जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका विलियम हुंड। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 50 विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज इंट्रिंसिक फैक्टर रिलेटेड टू इंजरी। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी, यानी मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 51 द क्यू एंगल मेजर्स द अलाइनमेंट ऑफ द बिटवीन। 51 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी फीमर एंड टिबिया। नेक्स्ट है 52 इन एरोडायनामिक्स वायलेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ एयर रिजल्ट। 52 का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी अशांत प्रवाह, ट्यूबुलेंट फ्लो। नेक्स्ट है आपका 53 वंस अगेन मैच द फॉलोइंग्स, यू कैन सी हियर। 53 का जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका डी, आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 54 इन प्यूबिक सिम्फोसिस ऑफ प्यूबिस इज विच टाइप ऑफ जॉइंट। 54 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी, यानी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका 55 ए जिम्नास्ट इज रोटेटिंग ऑन अनइवन बार एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी वी कैन से देयर विल बी नो चेंज इन हर। 55 का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपका 56 सीवियर काइफोसिस क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ प्रेशर ऑन। 56 सही उत्तर इज ए, अपर एंड लोअर बैक। नेक्स्ट 57 विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स इवेंट्स ग्रुप डज नॉट बिलोंग्स टू JN genre of body projection skill। 57 करेक्ट उत्तर इज डी, यानी थ्रो। नेक्स्ट है 58 विच hip flexor is sufficiently trained in such activity as walking, running, climbing etc। 58 का जो सही उत्तर है वो है ए, इलिपियोस। नेक्स्ट है आपका 59 एक बार फिर से मैच दी फॉलोइंग्स थेरापेटिक एक्सरसाइज एंड देयर यूजेस, आपको यहाँ मिलान करना है। 59 का जो सही उत्तर है वो आपका वो है सी, तो आप यहाँ मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 एक बार फिर से मैच दी फॉलोइंग्स है।
ये लगभग 7वां मैच द फॉलोइंग से। 60 का जो सही उत्तर है वो है आपका, आप यहाँ देख लीजिए, वो है करेक्ट उत्तर वो है आपका ए। नेक्स्ट है 61। 61 कह रहा है द एक्ट ऑफ जजमेंट साइंटिफिकली अप्लाइड टू सम ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू सम प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। 61 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी, यानी इवोल्यूशन। 62 एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग्स, यानी इस तरह से 8 इस क्वेश्चन पेपर में जो सैम्पल पेपर है ये आपका, इस तरह में जो दिया गया है इसमें मतलब ये 8वां मैच द फॉलोइंग्स है, मतलब बहुत ज़्यादा मैच द फॉलोइंग्स आए हुए हैं। हो सकता है आगे भी आए अभी और, ठीक है। तो यहाँ पे मसल्स है, उसका मोमेंट्स आपको मिलान करना है। 62 का जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका सी। तो इस तरह से ग्लूटियस मैक्सिमम का हो जाएगा आपका फर्स्ट का सेकंड, यानी हिप एक्सटेंशन। फिर है सेकंड का फोर्थ, क्वाड्रिसेप्स का हो जाएगा आपका नी एक्सटेंशंस। फिर थर्ड का फर्स्ट ग्लूटियस मैक्सिमस का हो जाएगा हिप अबडक्शन। फिर फोर्थ का हो जाएगा आपका थर्ड इलिपियस का हिप फ्लेक्शन। इस तरह से 62 का जो सही उत्तर है वो है सी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 63। द डिग्री टू विच परफॉर्मेंस ऑन ए टेस्ट correspond to the abilities or trait that the test purports the measures is called। 63 सही उत्तर सी, फेस वैलिडिटी। नेक्स्ट है आपका 64 द पर्पज ऑफ ड्रिबल टेस्ट इन बास्केटबॉल इज मेजर स्पीड एंड स्किल ड्रिबलिंग ए बास्केटबॉल अगेंस्ट द। 64 का जो सही उत्तर है वो आपका सी, यानी स्ट्रेस ऑफ टाइम। नेक्स्ट है 65 मीडियन मोड डिसाइल एंड परसेंटाइल आर द कंसिडर्ड एज मेजर्स ऑफ। 65 का जो सही उत्तर है वो आपका डी, यानी एवरेज ऑफ पोजीशन। 66 हाइट ऑफ द बास्केटबॉल प्लेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा। 66 का सही उत्तर है वो है बी, यानी कंटिन्यूस डाटा। नेक्स्ट है आपका 67 द डाटा इंक्लूड्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल इज कॉल्ड। 67 सही उत्तर इज ए, कंटिन्यूस डाटा। नेक्स्ट है आपका 68 द परफॉर्मेंस ऑफ जिम्नास्टिक्स एसोसिएटेड विद हाइट ऑफ द जिम्नास्ट इज एग्जाम्पल ऑफ द। 68 का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन। 69 when every member of group are measured and no attempt is made to generalize to a larger group, the method used to describe the group called। 69 answer is A, descriptive statistics। नेक्स्ट है आपका 70 यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया हुआ है 1 2 6 5 4 3 2 8 2 3 9 11 ये है। तो ये कौन किस तरह का डाटा है, ठीक है। जो 70 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी बाय मॉडल डाटा। फिर नेक्स्ट है आपका 71 रिचेस्ट स्केल ऑफ डाटा इज नोन एज। 71 का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी रेशियो डाटा। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के आए हुए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 72 द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय। जो टाइप 1 एरर होता है वो किससे डिनोट किया जाता है। 72 का करेक्ट उत्तर है वो है ए, यानी अल्फ़ा से। और हम बता दें कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें टाइप 2 पूछ ले, ठीक है। तो टाइप 2 किससे डिनोटेड किया जाता है, टाइप 2 डिनोट किया जाता है आपका बीटा से। नेक्स्ट है आपका 73 नॉन पैरामेट्रिक
कैंडल रैंक कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसका जो सही उत्तर है आपका 73 का सी यानी टाउ। 74 द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजेरियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज टू। 74 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी यानी प्रोड्यूस कॉम्पिटेंट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मैनेजर्स इन एडेक्वेट नंबर। नेक्स्ट है आपका 75। 75 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज जनरली कंसिडर्ड नो पार्ट ऑफ फिजिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शंस वेल। 75 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी बिहेवियरल ऑडिट। 76 इक्विलाइजिंग इंट्रामुरल कंपटीशन इज परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट propositions because of। 76 का सही उत्तर वो है डी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मोस्ट वेरिएबल ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट है आपका 77 इंट्रामुरल प्रोग्राम क्रिएट्स इन स्टूडेंट द सेंस ऑफ। सही उत्तर इज बी इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट है आपका 78। 78 है हु सेड मैनेजमेंट इज मल्टीपल पर्पस ऑर्गन डेट्स मैनेज ए बिजनेस मैनेज ए मैनेजर एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क्स। 78 का जो सही उत्तर है वो है सी पीटर पीटर ड्रकर। नेक्स्ट आपका 79 व्हाट सर्व्स ए की नोट्स इन एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। 79 का जो सही उत्तर है वो है सी यानी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है 80। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है एक माध्यमिक विद्यालय अपने छात्रों को एक सक्रिय स्वास्थ्य जीवन शैली भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। स्कूल में कर्मचारियों को सलाह देने का कौन सा टुकड़ा आपको अपने छात्रों के बीच एक स्वस्थ सक्रिय संतुलन जीवन शैली को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जो 80 का जो सही उत्तर है वो आपका ए यानी मेक लंच टाइम स्पोर्ट्स कंपलसरी फॉर ऑल। 81 आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, या तो जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए लोग हमारे चैनल से अभी भी जस्ट जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हम आपके लिए नई से नई वीडियो इस तरह से जो नॉलेजेबल वीडियो है फिजिकल एजुकेशन की हम आपके लिए लेके आ सकें। तो हम आगे बढ़ेंगे। 81 द ambit within which the sports management must not perform is generally refers to as। 81 का जो सही उत्तर है वो आपका सी यानी स्पेयर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। 82 मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव स्पीडली अनलेस द। 82 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी रिलेशनशिप एमंग ऑल इनकम्बेंट्स आर हेल्दी। नेक्स्ट है आपका 83। 83 कह रहा है विच फेमस मैनेजमेंट थिंकर वाज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट थ्योरी एक्स, यानी थ्योरी एक्स किसने दिया था। 83 का जो सही उत्तर है वो है ए यानी डगलस मैकग्रेगर। नेक्स्ट 84 हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड रिक्वायर इन जिम्नेजियम। 84 का जो सही उत्तर है वो आपका सी यानी 200 to 470 फुट कैंडल्स। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन क्लासिक मेथड डिसीजन मेकिंग। 85 का जो सही उत्तर है वो आपका बी यानी मैनेजिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। 86 कह रहा है व्हाट इज द मेन
रीजन फॉर स्मार्ट गोल सेटिंग, जो स्मार्ट गोल सेटिंग है उसका मेन रीजन क्या है। 86 का जो सही उत्तर है वो आपका डी, यानी टू मोटिवेट पार्टिसिपेंट्स टू फॉलो एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, डी। नेक्स्ट है आपका 87, नेम द स्पोर्ट्स वेयर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पिटिशन इज रिलेटिवली कांस्टेंट। 87 का जो सही उत्तर है वो आपका सी, यानी वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट है आपका 88, द फील गुड केमिकल्स एंडोर्फिन्स कॉमनली नोन एज रनर्स हाई that are the release in the brain are the natural opiates too। 88 का जो सही उत्तर है वो आपका डी, इनहांस टॉलरेंस टू पेन। नेक्स्ट है आपका 89, 89 कह रहा है ए लेस इंटीमेडिंग वेट लिफ्टिंग स्टाइल इन विच lighter weight and high repetitions are used in commonly known as। 89 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी बॉडी स्कपलिंग, बॉडी मूर्ति कला। नेक्स्ट है 90, मोर एंड मोर स्पोर्ट्स साइंटिस्ट had begun the belief that competitive behavior is largely। 90 का जो सही उत्तर है वो आपका सी, यानी ए मैटर ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका 91, ए मेजर्स of the percentage of one maximum capacity necessary to perform the exercise refers as। 91 का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी रिलेटिव इंटेंसिटी। नेक्स्ट है आपका, हम आगे बढ़ेंगे 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिसिटी ट्रेनिंग प्रिंसिपल वाइल वेट ट्रेनिंग। 92 का जो सही उत्तर है वो आपका डी, यानी यूजिंग ऑल फ्री वेट्स रेदर देन मशीन्स। नेक्स्ट है आपका 93, एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग। तो इस तरह से आपका ये एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग्स का चुके हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग्स दिया गया, आपको मिलाना है, ठीक है, कि कौन सी ट्रेनिंग किसने बनाया। 93 का जो सही उत्तर है वो आपका वो है डी। 93 का जो सही उत्तर है वो आपका डी, यानी ये। तो आपका सर्किट ट्रेनिंग किसने बनाया था, मॉर्गन एंडरसन ने बनाया था, मतलब फर्स्ट का फोर्थ हो गया, फिर सेकंड का थर्ड, यानी फॉर्ड लेग ट्रेनिंग हो गया आपका ये गोस्टा हलमोर। एंड इंटरवल ट्रेनिंग थर्ड का आपका सेकंड, यानी ये डॉक्टर रेंडल एंड ग्रेसलर। फिर आपका प्रेशर ट्रेनिंग बच गया, फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा विंटर बॉटम, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 94, विच आर द फॉलोइंग टेक्निक इज नो साइको रेगुलेशन टेक्निक्स। 94 का जो सही उत्तर है वो आपका डी, यानी मोटर स्किल लर्निंग। नेक्स्ट है आपका 95, लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आर। 95 का जो सही उत्तर है वो आपका डी, सॉरी ए आपका है, करेक्ट उत्तर इज ए कॉन्सेप्चुअल। नेक्स्ट है 96, कह रहा है एन एथलीट विथ ए मैक्सिमल एक्सरसाइज हार्ट रेट ऑफ 198 बीट पर मिनट्स एंड रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ 62 BPM विशेष टू ट्रेन एट 75 ऑफ VO2 मैक्स हार्ट टारगेट रेटेड वुड बी। आपको हार्ट टारगेट रेट निकालना है यहाँ पे आपको। तो आप यहाँ निकालने के बाद जो इसका सही उत्तर आएगा 96 का वो है सी, यानी 164। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे 97, द टर्म क्रॉस ट्रेनिंग मीन्स। 97 का जो सही उत्तर है वो है आपका बी, यानी वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपका 98, हु among the following introduced the isokinetic method of training for the development of the strength। 98 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी जे पेरेन। नेक्स्ट आपका 99, 99 कह रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग द चेंज इन मसल्स टिश्यू लिस्ट लाइकली टू अकर्स इज।
99 का जो सही उत्तर है वो आपका ए, यानी इंक्रीज साइज डायमीटर ऑफ मायोसिन फिलामेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टुडे क्वेश्चन पेपर ऑफ द LNIP MPED 2018 सैम्पल पेपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 का कह रहा है वगैरह कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस एक्टिविटी शुड बी फॉलोड बाय कूल डाउन एंड स्ट्रेचिंग एक्टिविटी इन ऑर्डर टू। जो 100 का सही उत्तर है होगा आपका वो है डी, यानी प्रिवेंट मसल्स सोरनेस एंड ब्लड पुलिंग इन एक्सट्रीमिटीज। तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों हमारा 1 to 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। हम यहाँ पे अब सॉल्व करवा दिए हैं आपको क्वेश्चन, तो आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा आपको। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ये वीडियो, ताकि उनको भी फ्रूटफुल हो सके। अगर आपके पास कोई समस्या या कोई सुझाव है तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है आप सभी के लिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और हमारा काम अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। तो इस तरह से बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।